तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं। पहले हम एजीजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद टफ से टफ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि संलग्न क्षेत्रों में ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो देखो स्टूडेंट, तुल्य धारिता ज्ञात कैसे की जाती है। सबसे पहले देखो हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हम ए से चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है। अगर धारा या आवेश जा रहा है तो कुछ धारा या आवेश ऊपर जाएगा और कुछ नीचे जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए से जो आवेश था वो समान आ रहा था, लेकिन यहाँ आके वो बट गया। धारा थी वो समान आ रही थी, लेकिन यहाँ आके बट गई। कुछ धारा ऊपर गई, कुछ धारा नीचे गई। लेकिन एक चीज सुनो, जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी तो इसमें आने वाली है। तो अगर समान धाराएं दो संधारित्र लगे होंगे, अगर समान धारा दोनों में जा रही है तो वो श्रेणी क्रम में होंगे। जहां पर देखो धारा बट गई थी तो हम कह सकते हैं कि ये और ये समांतर क्रम में होंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को श्रेणी में जोड़ लो। आप सभी को पता है श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। c1 कितना दे रखा है 4, तो 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पर 4, तो 1 + 1। अगर देखो ये तो आ गया 1/c, हमें c निकालना, तो ऊपर लेके जाएंगे c को, तो c बराबर क्या हो जाएगा 4, आपको ऊपर बन जाएगा। तो 4/2 कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो मैं देखो अब इस डायग्राम को किस तरीके से बना सकता हूँ स्टूडेंट, एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझाऊंगा। अब हमारा डायग्राम इस तरीके से बनाया जा सकता है, ऊपर दोनों को मिलकर एक हो चुका है और नीचे हमारा एक लगाई हुआ है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ऊपर देखो हमने कितना निकालिया 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पर कितना है आपका 4। अब स्टूडेंट एक चीज बताओ, अब मैं आपसे पूछूं कि ये 2 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड कैसे होंगे। तो आप डायग्राम देख के सोचोगे कैसे होंगे, क्या धारा एक जैसी जा रही है, नहीं जा रही। धारा अगर समान जा रही होती तो हम कह देते कि 2 और 4 श्रेणी में होंगे, लेकिन यहाँ पर धाराएं चेंज हो चुकी है, क्योंकि यह धारा तो कुछ ऊपर गई थी कुछ नीचे गई थी। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 4 समांतर होंगे। समांतर वाला सूत्र लगा तो c' बराबर 2 + 4, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल खत्म हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को सही तरह समझना, तभी जाके आपको क्लियर होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, उसमें कह रहा है ए व बी के बीच। तो देखो ए और बी कहाँ है, ए और बी, हमें ए और बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी है। अब समझो, अगर हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं तो देखो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, कुछ इधर कुछ इधर। धारा है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जब हम नीचे की ओर अगर ए से इधर की ओर चलेंगे तो देखो धारा जितनी इसमें जा रही है उतनी घूम के देखो इसमें आएगी, आएगी नहीं आएगी। धारा ए से बटी थी, कुछ इधर गई और कुछ इधर गई। जब वो ए और बी के बीच पूछ रहा है तो मैं ए और बी से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो जितनी हमारी 6 माइक्रोफैरड में धारा जा रही है उतनी 3 में जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो 6 और 3 हैं ये श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि धारा देखो घूम के इसी तरीके से आएगी स्टूडेंट। तो 6 और 3 इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगाओगे 1/6, c बराबर 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आएगा 6, तो 1 + 3 दूनी 6। तो c कितना आ गया आपके पास, उल्टा कर दोगे 6/3, तो कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। इन दोनों को मैंने एक कर लिया, अब एक हो चुके हैं। उसके बाद ये वाला 2 और इन दोनों को हमने कितना बना लिया, 1 बना लिया ना। कितना है हमारा 2 निकल के आया बेशक, लेकिन दोनों जो संधारित्र लगे हुए थे इनको हमने कॉम्बिनेट करके कितना निकाल लिया 2 माइक्रोफैरड। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला दोनों को खत्म करने के बाद 2 आया और ये वाला 2 श्रेणी समांतर क्रम में होंगे। कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पर सूत्र लगा दो आप सभी, c' बराबर 2 + 2 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। अब एक चीज़ और सुन लो, यहाँ पे मैं हर चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अगर वो आपसे बी और सी के बीच पूछता, किसके बीच, बी और सी के बीच, तो आप बी से चलना स्टार्ट करते, बी से ऊपर की ओर चलते, जितनी धारा इसमें जा रही उतनी घूम के इसमें आती, तो इसको और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते। क्या, इसको और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते। जब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते तो जो वैल्यू निकल के आती उसको इसके समांतर में जोड़ देते, तो हमारा आंसर निकल के आया। अगर वो ए और सी के बीच पूछता तो आप क्या करोगे, ए से चलना स्टार्ट करोगे, ऐसे करके जाओगे, घूम के फिर इधर आओगे, तो इसको और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते। तो हर टाइप का सवाल समझ लो स्टूडेंट किस टाइप से किए जाते हैं, क्योंकि जब आप बारीकी से समझ जाओगे ना तो किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर पाओगे। तो आप रटो मत, न्यूमेरिकल्स को करना सीखो, सिखा मैं दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूँ, टेंशन न लो। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो पहला और दूसरा न्यूमेरिकल में करा चुका हूँ। ठीक है ना, जो हमारा पहला क्वेश्चन चल रहा था उसमें। अभी तीसरे और चौथे न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिए, कैसे करोगे वो समझ लो। देखो ए से चलना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले 3 माइक्रोफैरड में धारा जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ से देखो धारा बढ़ गई, कुछ इधर और कुछ इधर, बढ़ गई नहीं बढ़ गई। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत नहीं करोगे, यहाँ से शुरुआत करोगे। तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं समांतर क्रम में है। कैसे स्टूडेंट, तीनों समांतर क्रम में है, तो आप समांतर क्रम वाला सूत्र लगा दो, c बराबर c1 + c2 + c3 होता है। तो 1 + 1 + 1
टोटल ऐड करोगे कितना आ गया 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले यहाँ पर 3 था, उसके बाद जब हमने इनको खत्म किया तो ये भी 1 बन गया, आगे भी 1 लगा हुआ है, तो इस तरीके से हमारा ये तार बन जाएगा। ठीक है ना, तीनों संधारित्र इस तरीके से जोड़ दोगे तो ये भी 3 है, इनको खत्म किया तो ये भी 3 आ गया और आगे भी हमारा 3 लगा हुआ है। अब एक चीज बताओ, अब आपको ये कैसे दिखाई दे रहा है, एक सीध में है ना, अगर मैं धारा यहाँ से प्रवाहित करता हूँ तो आगे की ओर जाएगी तीनों में समान, जितनी इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। देखो आपको दिखाई दे रहा है तीनों इस तरीके से, एक ऐसे खड़ा हो, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। तुम क्या कह सकते हैं कि तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो आप श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा दोगे तो 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 3, तो 1 + 1 + 1। तो c' बराबर क्या लिखोगे आप 3/3। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो हम कह सकते हैं कि ए व बी के बीच जो तुल्य धारिता होगी स्टूडेंट वो कितनी होगी 1 माइक्रोफैराड। सवालों को करना सीखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप खुद भी प्रैक्टिस करना, अभी मैंने सिखा दिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, खुद भी प्रैक्टिस करोगे तभी जाके स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये न्यूमेरिकल देखने को जरूर मिलेगा यार। बोर्ड एग्जाम 2020 में इस टाइप का क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसलिए सही तरह पढ़ लो स्टूडेंट, सही तरह तैयारी कर लो न्यूमेरिकल्स की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए कैसे करोगे स्टूडेंट। अब हम ए से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे की ओर गए, जहां से धारा देखो बढ़ रही है, जितनी धारा देखो इसमें जाएगी, आगे देखो जितनी इसमें जाएगी उतनी इसमें जाने वाली है। तो सबसे पहले इनको श्रेणी क्रम में, यहां से देखो सर्किट हमारा कहां से, मतलब ये नहीं कि कहां से शुरू हो रहा है हम वहीं से सवाल करेंगे, यहां से देखो कि कहां से आप इजी बना सकते हो, जहां से इजी बनेगा वहीं से सवाल करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले इन 8 को जोड़ दो श्रेणी क्रम में, तो 1/c बराबर 1/8 प्लस 1/8। एलसीएम आपका 8 आ जाएगा, 1 + 1 तो कितना आ गया, c बराबर आ गया स्टूडेंट 8/2। उल्टा कर दोगे इसको तो 2 चौके 8, 4 माइक्रोफैराड आ गया। ऊपर वाला सर्किट हमारा खत्म हो गया। अब ये 4, ये दोनों खत्म करके 4 आया और ये 8 समांतर क्रम में है, तो c' बराबर कितना आएगा 4 + 8 12 माइक्रोफैराड। कितना आएगा 12 माइक्रोफैराड। अब समझो, सबसे पहले अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो पहले 4 लगा हुआ है, इनको तीनों को मैंने खत्म करके एक बना दिया, तीनों को खत्म, 8 को श्रेणी में जोड़ा 4 आ गया, फिर 4 और 8 को मैंने समांतर में जोड़ा 12 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे तीनों का एक तुल्य संधारित्र बन चुका है। तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं, आगे हमारा लगा हुआ है 8, तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपका 12 हो गया, यहाँ पर आपका 8 है। बताओ किसी को दिक्कत होगी स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी दिक्कत है बेटा कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा आप सभी के लिए। मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप भी सपोर्ट करो, आप भी मेहनत करो, तभी जाके स्टूडेंट 90+ का जो मेरा सपना है आप सभी पूरा कर पाओगे। ठीक है, आप सभी के लिए मैं जितनी चाहूँ उतनी मेहनत कर सकता हूँ। आप कहोगे सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दूं, मैं बना दूंगा यार। आप मेहनत करो, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप जो कहोगे वो किया जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो स्टूडेंट, ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं? श्रेणी क्रम में 4, 12 और 8 श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो आप श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा दो, सभी को पता है 1/c" मान लो यहाँ पर, तो 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केवल कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं कर रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ किस टाइप से न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही वीडियो को अब लाइक कर सकते हो, क्योंकि उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। बहुत ही मेहनत के साथ स्टूडेंट ये वीडियोस आपके लिए बनाई जाती हैं, तो थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी केवल एक लाइक और एक शेयर इतना तो कर ही सकते हो ना। चलो आगे करते हैं, देखो क्या होगा 1/c" एलसीएम लोगे तो स्टूडेंट देखो 4, 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, खुद सोच के देखना कितना आ सकता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको इन तीनों के द्वारा काटा जा सके। अब सोचो क्या हो सकता है, 24 होगा, क्योंकि 4 × 24, 12 दूनी 24, 8 × 24, तो मैं यहाँ पर एलसीएम कितना ले लूंगा 24। 4 से 24 को डिवाइड करो कितना आ गया 6, 4 × 24, 12 से डिवाइड करोगे 2 और 8 से डिवाइड करोगे तो 3। तो अब 6 और 2 8 तो 3 11 हो गया, नीचे क्या हमारा 24। तो 1/c" कितना आ गया 11/24, और अगर आप c" लिखोगे तो क्या हो जाएगा 24/11 माइक्रोफैराड। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो देखो स्टूडेंट, इससे पहले मैं पहले क्वेश्चन में आपको 4 सवाल कंप्लीट करा चुका हूँ, वहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये अगले 2 डायग्राम्स हैं, अब इनको देखो कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट। हम वही करेंगे, सेम फंडा अपनाना है, किसी में कोई चेंज फंडा नहीं है। कैसे करोगे, ए से चलना स्टार्ट करोगे, यहाँ से धारा देखो बढ़ गई, तो मैं कह सकता हूँ 1 और 1 समांतर में होंगे। तो सबसे पहले समांतर वाला सूत्र लगा दो, तो 1 + 1 = 2 माइक्रोफैराड। खत्म, इसको हमने खत्म कर दिया। तो अब क्या डायग्राम बन जाएगा,
इसका एक बना दिया, आगे एक लगा हुआ है और आगे हमारे इस तरीके से 2 लगे हुए हैं सर्किट अभी, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर है आपका यहाँ पर पहले दे रखा 2, यहाँ पर 1 1 1। अब उसके बाद क्या करोगे, आप इसको खत्म करोगे, ठीक है, इनको जोड़ोगे नहीं, पहले इसको खत्म कर लो फिर जोड़ देना श्रेणी में। तो ये समांतर में दिखाई दे रहा है आप सभी को, तो समांतर वाला फिर सूत्र लगा दो, सी डैश बराबर 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। अगर आप अब डायग्राम बनाओ तो क्या बनेगा, सबसे पहले 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पर इन दोनों कॉम्बिनेट करके हमने 2 बना दिया, ठीक है, 2 1 2। अब आपको तीनों श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं, तो श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा दो कि 1/c डबल डैश बराबर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ पे लिखोगे 1 + 2 + 1, ठीक है। अब c डबल डैश बराबर क्या हो गया, ये हो गया आपका, उल्टा कर दो, 2/1 और 2 3 और 1 4, 2 से काटोगे 1/2 आ गया, या फिर 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है, काट के देख लेना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.5 माइक्रोफैरड। तो ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता होगी इस सर्किट के लिए स्टूडेंट वो कितनी निकल के आएगी 0.5 माइक्रोफैरड। बहुत ही इजी सवाल है, अगर आपने सही तरह एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको इस टाइप का कैसा भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले क्या करो कि चलना आपको कहां से है, सबसे पहले ये चूज करो कि आपको चलना वो पूछ कहां से रहा है, ए और बी के बीच, ए और सी के बीच, ए और डी के बीच, क्योंकि सर्किट तो कैसा भी आ सकता है। तो जिस टाइप से वो बोले उसी टाइप को आपको सवाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जहां से बोला वहां से चलना स्टार्ट कर दो, फिर देखो कि धारा बढ़ रही है फिर एक ही दिशा में जा रही है, जहां से बढ़ जाए वो समांतर में, और अगर एक ही धारा जा रही है तो वो श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। चलो इसको खत्म करते हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट हमें ए और बी के बीच निकालना है। अब आप ऐसे देखो, अरे ये तो समांतर में ऐसे करके सर ने बताया था, लेकिन ये समांतर में नहीं, मैंने बोला कि जहां से ए से चलना स्टार्ट करोगे इधर जाओगे और इधर जाओगे, 2 भागों में बढ़ जाओगे, नहीं बढ़ जाओगे, कुछ धारा उधर चली जाएगी तो कुछ धारा इधर आ जाएगी, लेकिन जितनी धारा इस 6 में जाएगी घूम कर देखना जरा उतनी उसमें आने वाली है, आएगी नहीं आएगी, जितनी 6 में जा रही है देखो घूम के ऐसे करके इसमें उतनी आएगी। तो मैं कह सकता हूँ ये 6 और ये 6 समान श्रेणी में होंगे, कैसे होंगे श्रेणी में, और ये जो 2 है इनके समांतर में आप जोड़ दोगे। तो सबसे पहले श्रेणी वाला सूत्र लगा दो, 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6, कितना आ जाएगा 6, 6 से 6 को डिवाइड तो 1 + 1, तो c बराबर उल्टा कर दोगे 6/2 हो गया, काट दोगे 3 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। इनको खत्म किया हमने दोनों को, तो हमारा कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। उसके बाद ये 2 इसके समांतर में लगा हुआ है, 3 के समांतर में 2 है, तो समांतर वाला सूत्र लगाओगे c डैश बराबर 2 + 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5 माइक्रोफैरड। देखो आप खुद भी स्टूडेंट इस टाइप के बहुत सारे सवाल लगाना, तो आपका आज ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर जो मैं कर रहा हूँ इससे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको आज कराने वाला हूँ, टेंशन ना लो। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो स्टूडेंट आज का हमारे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप देख सकते हो संलग्न चित्र में ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। सवाल देखो थोड़ा सा बड़ा है, देखने में भी आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप इस टाइप के सवाल भी आसानी से कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ आपको वैसे करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम वही करेंगे, ए से चलना स्टार्ट करेंगे, कुछ धारा इधर कुछ धारा इधर, ठीक है। सबसे पहले हम नीचे का सर्किट खत्म करते हैं। अब नीचे गई थोड़ा सा, यहाँ से क्या देख रहे हो धारा फिर बढ़ गई, तो सबसे पहले आप क्या करोगे इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दोगे। क्यों जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर ये आप क्या देख रहे हो धारा बढ़ रही है तो दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम वाला सूत्र लगाओगे, c बराबर 2 + 2 बराबर कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। तो मैं क्या करूंगा इसको हटाकर, अगर मैं इस तरीके से मिटा के इसको, क्योंकि एक सर्किट बन चुका है अब हमारा, मैं ऐसे करके इसको मिटा दिया, और अगर ऐसे करके एक लगा दिया तो कोई दिक्कत होगी। कितना है हमारे 4 माइक्रोफैरड। कितना है स्टूडेंट अब ये 4। तो अब 8 और 4 को आप कैसे जोड़ोगे श्रेणी क्रम में, कैसे जोड़ोगे श्रेणी क्रम में। तो 1/c डैश रटना नहीं, समझ लो कैसे करना होता सवाल। 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 8, तो 1 + 4 दूनी 8, तो c डैश बराबर कितना आ गया 8/3 माइक्रोफैरड। तो हम क्या कह सकते हैं कि इधर साइड हमारा पूरा सर्किट खत्म होके कितना आने वाला है स्टूडेंट 8/3। कितना आएगा यहाँ पर ये 8/3 माइक्रोफैरड। तो हमारा ए वाला हिस्सा पूरा खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे उधर साइड की, इधर का हिस्सा खत्म उधर साइड की। कैसे, यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से धारा इधर बढ़ेगी और इधर बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, 2 भागों में बढ़ रही है। कुछ धारा इधर जाएगी तो कुछ धारा नीचे की ओर आएगी। लेकिन एक चीज़ क्या देख रहे हो आप कि जितनी धारा 6 में जाएगी उतनी घूम के 12 में आएगी। तो सबसे पहले 6 और 12 को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे श्रेणी क्रम में, तो 1/c डबल डैश बराबर 1/6 प्लस 1/12। सवाल देखने में टफ लगे लेकिन उसको करने की कोशिश करना, तो वो आसानी से इजी बन जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा बेटे यहाँ पर 12, 6 दूनी 12, 12 कम 12। तो हम कह सकते हैं कि c डबल डैश उल्टा कर दोगे आप इसे 12/3,
तो कितना आ जाएगा आपका 4 माइक्रोफैरड। कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड। तो इसको खत्म करने के बाद कितना है 4, तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, इसको खत्म कर सकता हूँ, एक बना दिया हमने, और कितना है हमारे पास ये 4 माइक्रोफैरड। अब जरा बताओगे कि ये 4 और ये 4 कैसे होंगे, आप देख के बता सकते हो, अरे सर ये तो समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं। क्यों, देखो आगे धारा जा रही है, कुछ इधर जा रही है, इसलिए दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम वाला सूत्र लगा दोगे आप सभी। तो यहाँ C ट्रिपल डैश मान लो, 4 + 4 = 8 माइक्रोफैरड। क्लियर है ना सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको खत्म करने के बाद हमने एक सर्किट बना लिया, कितना है 8। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हटाकर अगर मैं यहाँ पर ही 8 लिख दूँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, एक सर्किट बन जाएगा। तो अब क्या करोगे, ये वाला 1 और ये वाला 8 आपको दिखाई दे रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो बस वहाँ पर श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा दो, 1/C 4 डैश मान लो, या फिर कुछ और नाम भी दे सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो 1/8 + 1/1, एलसीएम 8 आ जाएगा, तो 1 + 8, तो यहाँ पर आपका C 4 डैश कितना आ गया 8/9 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा 8/9 माइक्रोफैरड। इसको खत्म किया तो अब हम एक सर्किट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा के हम एक इस तरीके से कर लेंगे। और ये हमारा कितना आ रहा है स्टूडेंट 8/9 माइक्रोफैरड। अब आपको कुछ नहीं करना, बस समांतर वाला सूत्र लगा दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्लियर हो गया होगा। कैसे, देखो सर्किट देखने में टफ लगे उसको करने की कोशिश करना, आसानी से वो इजी बन जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इनको कॉम्बिनेट करने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर आंसर कितना आ रहा है। जिन बच्चों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा उनको पता होगा कि आंसर कैसे निकालना है, और जिन्होंने अधूरा छोड़ दिया उनको पता नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको न्यूमेरिकल्स की एक और वीडियो बनाई जाए इसी चैप्टर की, तो मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं आपको इस चैप्टर की एक न्यूमेरिकल्स की वीडियो और प्रोवाइड करूं या नहीं। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आपके लिए करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 20 से लेकर 25 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन आप स्किप नहीं कर सकते हो, इसलिए न्यूमेरिकल्स को करना जरूरी है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें और अच्छे न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जैसे शेयर भी करना, जिससे आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोज का फ्री फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।